Hello everyone, welcome to Shriram's IS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. We'll talk about the things that were mentioned in survey. So ये जो भी सर्वे में आया है ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो बेसिकली जैसे जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस में भी पेपर 3 से. अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स के बारे में बात करी गई है सो दैट यू कैन कनेक्ट विद योर हेल्थ सेक्शन. फाइनेंशियलाइजेशन के बारे में देयर वाज अ पॉइंट मेंशन. तो विल टेक दीज टर्म्स जो आपके प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं और मेंस में भी. तो एक आप लगा लीजिए करंट में कुछ आया है और हम उसका स्टैटिक पार्ट देख रहे हैं लाइक दैट. फिर इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025 क्या कहता है, सब काफ़ी बड़ा है तो मैं इसको सारा एक ही सेक्शन में नहीं कवर करूँगी. विल टेक इट इन पार्ट्स. सो दिस विल बी योर फर्स्ट पार्ट, राइट. एंड रस्टी स्पॉटेड कैट, ये आपका डायरेक्टली प्रीलिम्स ओरिएंटेड आर्टिकल है. कहाँ पाई जाती हैं, क्यों न्यूज़ में है, क्या IUCN स्टेटस है. So this will be our topic of discussion for today. Before starting, let me tell you that Shriram's IAS has brought this foundation course for you. आपको screens पर ये number दिख रहा होगा. So if you guys are preparing for 2026, so this foundation course will help you. That will give you a complete preparation of your UPSC CSC 2026, where there will be previous year questions, lectures, thematic lectures, current affairs, CSAT की classes, one-to-one mentorship. So you can say an ultimate solution to crack UPSC Civil Services exam. And this course will help you a lot. इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो ये नंबर पे कॉल कर लेना और सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी. एक्सपीरियंस फैकल्टी विल बी देयर दैट विल गाइड यू. ठीक है, ओके. मूविंग अहेड विद द फर्स्ट आर्टिकल. ये सुंदर सी एक तस्वीर दिख रही है. ये पहली बार हमें देखने को मिली है वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर. तो इनका नाम है रस्टी स्पॉटेड कैट. तो काफ़ी किसी को पसंद है, किसी को नहीं है. अब यहाँ पसंद नापसंद चलेगी नहीं. साल भर में जितने भी स्पीशीज न्यूज़ में आएंगे आपको याद करने हैं. मेक श्योर कि आप उसकी जितनी ज़्यादा पिक्चर्स देखोगे उसके थ्रू आपको याद होता जाएगा. ठीक है. सो विल टॉक अबाउट दिस कैट. ये वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट कैट है. ठीक है. कभी कभार क्या होगा ना, वो आपको ऐसे साइंटिफिक नेम दे देंगे. प्रायोनेलिरस रूबिजोइनेसिस इज अ टर्म इज इन न्यूज. ये कौन सी स्पीशीज है, तो 4 ऑप्शंस आ जाएंगे. ऐसे क्वेश्चंस आपसे SSC में पूछे जाते हैं, राइट. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स, यू सी प्रीवियस, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिया करो. आपको पता चल जाएगा कि वो क्या ओरिएंटेशन है उस एग्जाम का, वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट. अब यहाँ पर ये वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट नोन कैट है. ये आपको कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगी, सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलेगी, कच्छ, राजस्थान, पेनिनसुलर इंडिया में भी, नेपाल, श्रीलंका. तो ये जो जहाँ आपको ड्राई डेसिडियस और सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे वहाँ ये पाई जाती है. एंड इट होल्ड्स 80% ऑफ द कैट्स टोटल पॉपुलेशन. तो जितनी पॉपुलेशन है कैट की 80% तो यही है. IUCN में नियर थ्रेटेंड के अंदर है. फीचर्स कैसे हैं? इसका वेट 1.5 kg से कम होता है. दैट इज हाफ द साइज ऑफ जो डोमेस्टिक कैट्स होती हैं उनका. कलर थोड़ा सा फॉन ग्रे कलर है, जैसे मैंने आपको पिक्चर दिखाया उसे आपको पता चल रहा है. हेड इज शॉर्ट, राउंड. एंड अब UPSC ऐसे नहीं पूछेगी कि क्या इनका कितने किलो की ये कैट है, राइट, और क्या इस पे वाइट स्ट्रीक्स हैं. ये इट्स जनरल. यहाँ किसी भी तरीके से स्टेटमेंट घुमा के आ सकते हैं, बट डायरेक्टली दे विल नॉट गिव यू. जैसे अगर आप स्पीशीज के बारे में पढ़ो तो दे कैन डिस्कस उनका यू कैन से क्या डाइट से डेफिनेटली क्वेश्चन आए कि वो ओमनीवोरस है, कार्निवोरस है. इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं. जैसे अब वो पूछ सकते हैं कि क्या बिहेवियर इज नॉकटर्नल और नॉट. सो ये कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं जिनसे सवाल बन सकता है. बट हाँ, क्योंकि हर चीज़ पढ़ लेनी चाहिए जो स्पीशीज से जुड़ी हुई हो, एक जनरल आइडिया तो आपको मिल ही जाता है. सो दैट इज वाई वी डिस्कस दैट. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट आर्टिकल, जिसमें हम बात करेंगे, just a second, हाँ. Economic Survey 2024-2025 has warned that excessive financialization can harm the economy with potentially severe consequences for low middle income country like India. तो यहाँ पर directly they can ask you about financialization. Also mains में you can use it. तो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में एज आई हैव टोल्ड यू, आई विल गिव यू कंप्लीट पिक्चर.
तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट ये कह रहा है कि देर इज टू मच फोकस ऑन फाइनेंशियल एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ रियल इकोनॉमिक ग्रोथ। आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, आप एग्रीकल्चर की तरफ, सर्विसेज की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की बजाय हम ध्यान दे रहे हैं स्टॉक मार्केट पे, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग पे, जो कि इकोनॉमी को हार्म कर सकता है फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया दैट इज स्टिल डेवलपिंग। अगर आप किसी भी चीज पे, जैसे फाइनेंशियल मार्केट पे अगर आप ओवर रिलाई कर रहे हो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग दीज इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जॉब्स, दैट कैन कॉज इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, राइट। ये क्रक्स है पूरे आर्टिकल का। सो विल अंडरस्टैंड दिस टर्म फाइनेंशियलाइजेशन। क्या है फाइनेंशियलाइजेशन? फाइनेंशियलाइजेशन रेफर्स टू द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ फाइनेंशियल मोटिव्स। ये मैं आपको बता रही हूँ ना कि जब आप you are giving more focus to that, like stock market है, loans है, they play a bigger role in the economy, no doubt about it. Financialization means that the money, the financial markets, they are playing a bigger role. Instead कि businesses को फोकस करना चाहिए, इंस्टेड की डोमेस्टिक और जो डोमिनेंस होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? मेकिंग प्रोडक्ट्स और ज़्यादा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। अगर आप मान लो सिर्फ अगर आप, अच्छा स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, इस पे अगर आप रिलाई कर रहे हो, रादर देन कि हमारा ध्यान जाना चाहिए कि हाउ यू कैन क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, सप्लाई डिमांड पे ध्यान जाए, तो ये will be more beneficial for the economic stability of a country like India. So it involves the growing dominance of financial tools, right? In firm management, the impact of financial markets on decision making and the significance of global financial system in capital distribution worldwide. It represents the shift from traditional industrial or productive activities like manufacturing to financial activities. घुमा फिरा के वो यही बात कर रहे हैं ओवरऑल कि कंपनीज, अभी क्या चल रहा है ना, giving you an example, see companies may they buy shares, they sell shares instead of improving कि आप वर्कर्स की हायरिंग करें। अच्छा वर्कर्स की हायरिंग में अगर कहीं पर स्किल गैप आ रहा है कि आप जो डिमांड कर रहे हैं और एकेडमिशियन से, जो एकेडमिया से बच्चा आ रहा है वो स्किल गैप नहीं मैच कर रहा है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। रेदर देन फोकसिंग ऑन इट, वी आर फोकसिंग ऑन द अदर थिंग्स. So government may focus more on banking and investment rather than building things like, yes, roads and schools are important also. So overall they are saying that global financial system decides कि पैसा कहाँ flow करेगा, right? So financialization means here that a shift from creating real things, right? फाइनेंशियलाइजेशन ट्रांसफॉर्म्स द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, चाहे वो मैक्रो लेवल पे हो चाहे वो माइक्रो लेवल पे हो। ये वर्कर को भी इफेक्ट करेगा, ये बिजनेसेस को भी इफेक्ट करेगा, ये इवन गवर्नमेंट को भी इफेक्ट करेगी इन सेवरल वेज। सो व्हाट आर द मेन इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन? इसका प्रिंसिपल इम्पैक्ट क्या होता है? देखो, फाइनेंस बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट हेयर देन प्रोडक्शन. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मेकिंग कार्स एंड क्लोथ्स, योर बिजनेसेस आर मोर फोकसिंग ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड स्टॉक मार्केट एंड बैंकिंग. तो पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा रियल इकोनॉमी से, रियल सेक्टर से फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ जा रहा है, राइट? इंडस्ट्रीज, रियल सेक्टर मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं, जो वर्कर्स हैं, दैट क्रिएट रियल वैल्यू, राइट? बट प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? प्रॉफिट इज गोइंग इनटू द फाइनेंशियल मार्केट्स. तो वहां पर दिक्कत क्या आती है? जैसे वेज स्टेगनेशन की दिक्कत आती है, इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू दैट. अगर वेज स्टेगनेशन होगा तो उसका लिंक किस पे पड़ेगा? इनकम इनइक्वालिटी पे पड़ेगा. तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, right? So here financialization जो है, how financialization works? So there are three things they have mentioned. Changes in the financial market, changes in the structure, the operation of the financial market that I have told कि more people and companies they trade in bonds and stocks and loans rather than focusing on the traditional businesses first. Second, changes in how the behavior of the non-financial corporations also. आजकल हर चीज में ऐसा होता है कि छोटा तरीका बता दो एग्जाम क्लियर करने का, छोटा तरीका बता दो अमीर हो जाने का. हर किसी को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स चाहिए रादर देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. सो एक ये भी एक दिस इज हाउ फाइनेंशियलाइजेशन वर्क्स. सो देयर आर चेंज इन दी, अगर इस तरफ मार्केट जा रही है तो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी इस तरफ जा रही हैं फिर. सो गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो, गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग रूल्स ना दैट सपोर्ट फाइनेंशियल ग्रोथ, लोअर टैक्सेस, राइट? और इन्वेस्टर्स के लिए. सो यू कैन से वर्कर्स, जहां पर हम बात करते हैं आज के टाइम पे गिग इकोनॉमी की, कि इनको प्रोटेक्शन देनी है,
क्या आज जॉब है कल नहीं है, टेम्परेरी वर्कर्स है, वी हैव टू वर्क ऑन देम ऑल्सो, दे आर दी रियल एसेट्स, दोनों है, बट वी नीड टू क्रिएट बैलेंस, नहीं तो क्या होगा, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ठीक है, दैट वॉज अ टर्म दैट वॉज मैंशनड इन द इकोनॉमिक सर्वे, तो यहाँ से स्टैटिक पार्ट बन सकता है। अगला आर्टिकल है आपका हेल्थ को लेके। इकोनॉमिक सर्वे ने बेसिकली अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स के बारे में भी इस बार बात करी है। इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025 कहता है कि वी वांट क्लियर ईजी टू सी लेबल्स ऑन द पैकेज फूड। जब आप पैकेज फूड मार्केट में खरीदने जाते हो, लोग आसानी से दे कैन सी कि एक्चुअल में आप क्या खा रहे हो, तो वो जो लेबल है दैट शुड बी ईजी टू सी लेबल, राइट। सो दे आर स्पेसिफिकली कंसर्न्ड अबाउट दीज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, जो कि फिजिकल हेल्थ को भी हार्म करते हैं, जो मेंटल हेल्थ को भी हार्म करते हैं, राइट। सो द इकोनॉमिक सर्वे इज मेंशनिंग दैट वी नीड टू हैव दिस स्ट्रिक्ट लेबलिंग रूल्स। तो सर्वे यही कह रहा है कि वी हैव टू एनकरेज हेल्थियर ईटिंग चॉइसेस, वी हैव टू मेक श्योर कि वी रिड्यूस द हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट आर लिंक्ड टू दीज फूड्स। इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्टैटिक पार्ट क्या बनता है हमारा, हियर विल टॉक अबाउट अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स ऑल्सो। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, यूपीएफ्स क्या होते हैं, वो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं दैट हैव बीन सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल फॉर्म। कैसे, थ्रू ऑब्वियसली द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो जैसे आप लगा लीजिए, यू गो थ्रू मेनी स्टेप्स ड्यूरिंग दैट प्रोडक्शन, जिसमें मिक्स ऑफ इंग्रेडिएंट, नॉर्मली उसके अंदर क्या हो, घर का खाना है, यू आर कुकिंग एट होम, लेकिन अगर आप उसमें बाहर जाते हैं, देयर आर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एडेड, देयर आर कलर्स एडेड, प्रिजर्वेटिव्स हैं, स्वीटनर्स हैं, एमल्सिफायर्स हैं, जिससे टेस्ट बढ़ता है, टेक्सचर इंप्रूव होता है, शेल्फ लाइफ बढ़ती है, फूड को फ्रेश रखने के लिए, उसको लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए प्रिजर्वेटिव्स आर यूज। सो यू आर ईटिंग टू मेनी यूपीएफ्स and that can, they are linking it, yes it is, they are linking it with health problems like heart diseases, like obesity, like colorectal cancer and many other things. So survey have talked about it also. So what are the characteristics of UPFs? ये मैंने आपको indirectly बता ही दिया है, जिसमें शुगर, फैट, सॉल्ट, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है टेस्ट और अपील को बढ़ाने के लिए जब ज़्यादा मात्रा में कर दिए जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में होंगे तो हेल्थ इश्यूज भी ज़्यादा मात्रा में होंगी, जिससे ओबेसिटी, हार्ट डिसीजेज और डायबिटीज़ हो सकती है। ऑल्सो यूपीएस, ये आपका हेल्थ सेक्शन पेपर जीएस मेंस में, जीएस पेपर 2 से यू कैन यूज दीज पॉइंट्स। ऑब्वियसली लो न्यूट्रिशनल वैल्यू ही होगी। देर आर एक्सटेंसिव यूज ऑफ एडिटिव्स, वो मैंने आपको बता ही दिया है, जो आपको ट्रेडिशनली इतना नहीं देखने को मिलेगा। दे आर नॉट टिपिकली फाउंड इन दोज ट्रेडिशनल फूड्स। मिनिमल प्रोसेस फूड्स में भी नहीं होगा जितना कि एक्सटेंसिवली सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स जो है ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स कंटेन करते हैं, राइट। दे आर डिजाइन टू बी ईजी टू कंज्यूम। इस तरीके से ही होते हैं कि चलो 2 मिनट में मैगी बन गई, राइट। हाईली अपीलिंग होते हैं और इनकी फिर ओवर कंजम्पशन भी होती है, ठीक है। सो यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कुछ, देर आर फूड्स दैट आर क्लासिफाइड एज यूपीएफ। तो यहाँ यस, अब सारे तो नहीं याद करने हैं, बट हाँ 4-5 जहाँ से आप अपने एलिमिनेशन मेथड से आंसर निकाल सकते हैं, वो डेफिनेटली एक आइडिया आपको माइंड में होना चाहिए कि कल को अगर बाय चांस पूछ लिया जाए तो थोड़ा बहुत तो पता हो, राइट। तो यहाँ पर जब मैं यूपीएफ्स की बात कर रही हूँ, तो जब ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, केक्स, बिस्किट्स, चिप्स, फ्राइज, ये बेक्ड गुड्स एंड स्नैक्स के अंदर आ गए। फिर यू विल सी जैम्स एंड सॉसेज एंड पीनट बटर्स, ये स्प्रेड एंड सॉसेज कैटेगरी में है। फ्रोजन में यू विल सी स्टोर बॉट आइसक्रीम्स, यू विल सी फ्रोजन फूड्स, प्रोसेस्ड चीज। सो ये जो है ये वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं दैट आर कंसीडर्ड इन द यूपीएफ कैटेगरी। फिर प्रोसेस्ड मीट है, प्लांट बेस्ड मीट भी है, दैट इज कंसीडर्ड है, राइट। सो देर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन इट। कुकिंग ऑयल्स हैं, रिफाइंड शुगर्स हैं, कुछ याद कर लोगे बात बन जाएगी। सारे मैं फिर से बोल रही हूँ, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025 stated that global economic integration is backsliding with geo-economic fragmentation replacing globalization, leading to a significant rise in the trade restrictions. मैंने आपको बताया था that Shriram's IAS here has brought a great podcast series जिसमें best of faculties they discuss these important points. I think number of episodes are out on the platform. 3 से 4 episodes तो हो ही चुके हैं, तो आप एक बार ज़रूर देख लेना।
जिसमें बातें इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर भी हैं कि मोस्टली क्राइसिस वेस्ट एशिया के अंदर ही क्यों होते हैं। ये वाई वाला सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और इसी पे ही पूरा पॉडकास्ट है। और देर आर अदर पॉडकास्ट सीरीज आउट है, यू कैन चेक द platform, subscribe to the channel, जिससे you will get the notification whenever that session gets published, right? So great initiative, जिसमें आप सिर्फ सुनने के साथ साथ जो वो बोल रहे हैं पॉइंट्स लिख लीजिएगा, आपके मेंस में भी काम आएंगे और आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा। अपार्ट फ्रॉम दीज पॉडकास्ट सीरीज, अदर फैकल्टीज आर ऑल्सो टेकिंग सेशंस, लाइक अभी देयर वाज अ सेशन, अगर जैसे यूपीएससी का फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही थी तो कंप्लीट सेशन वाज पब्लिश की फॉर्म के लिए भी आपको बताया गया है। आई थिंक इकोनॉमिक बजट का सेशन भी देयर इज एन आउट बाय द बेस्ट ऑफ फैकल्टी, वो आप देख सकते हो। बाकी करंट अफेयर के और भी सीरीज चल रही हैं, सो डू रेफर वंस। नाउ मूविंग बैक टू दिस आर्टिकल, व्हाट दिस आर्टिकल इज सेइंग, मैं आपको पहले कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। ये सब इकोनॉमिक सर्वे के पॉइंट्स हैं। देश आपस में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के जरिए से दे यूज टू वर्क टुगेदर, तो एक ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है देशों में, बट सर्वे ये कह रहा है कि दैट इज डिक्लाइनिंग। इंस्टेड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहां पर इकोनॉमीज कनेक्टेड हैं, जहां ट्रेड फ्लो इजीली होता है, अब जो कंट्रीज हैं दे आर नाउ बिकमिंग मोर इकोनॉमिकली डिवाइडेड। देयर इज दिस जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। ये डायरेक्ट, ये ऐसे की टर्म्स हैं, जब आप आंसर्स भी लिखे ना, ये टर्म मेंशन करें और उसको हाईलाइट कर देंगे, वहीं पर आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। अब देश अपने इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, दे आर रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड, दे आर फॉर्मिंग स्मॉल इकोनॉमिक ग्रुप्स। ये जो शिफ्ट है, इस शिफ्ट के चलते देर आर मोर ट्रेड बैरियर्स, इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, यू आर प्रायोरिटाइजिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, कंट्रीज आर रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन ईच अदर, राइट? इकोनॉमिक ब्लॉक्स बढ़ गए हैं। अब जैसे कुछ नेशंस ट्रेड करेंगे ओनली विद दैट स्पेसिफिक ग्रुप रेदर देन द इंटायर कंट्री, रेदर देन द इंटायर वर्ल्ड, सो इकोनॉमिक ब्लॉक्स बन गए हैं। तो ये सर्वे यही कह रहा है, ये जो चेंजेस हैं, इट कैन स्लो डाउन द ग्लोबल ट्रेड, इट कैन स्लो डाउन द इकोनॉमिक ग्रोथ, इट विल बी हार्ड फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, द डेवलपिंग कंट्रीज, टू बेनिफिट फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट. So in this context, we'll have a light over this particular term, that is geo-economic fragmentation. Divide हो जाना, fragmentation. Countries are breaking away from economic cooperation. Instead, they are forming smaller economic groups that are based on political interests, that are based on strategic interests. So here you can see definition. ये proper definition है, आप directly ऐसे use कर सकते हैं, मैंने आपको समझा दी है. It can be defined as a policy driven reversal of integration guided by these strategic considerations. It is characterized by the countries forming trade and financial partnerships based on geopolitical alignments. अब देश किस पे फोकस कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज किस पे फोकस कर रही हैं? सिर्फ इकोनॉमिक्स के पैरामीटर्स पे अब ट्रेड पार्टनर नहीं चूज हो रहे हैं. कंट्रीज आर चूजिंग ट्रेड पार्टनर्स बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स ऑल्सो, राइट? व्हाट एल्स? प्लेसिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स एंड इवन अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट पे, आप ट्रेड पे, आप माइग्रेशन पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं. यू आर मूविंग अवे फ्रॉम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. अच्छा, मान लो पेरिस एग्रीमेंट में डील थी क्लाइमेट चेंज को लेके, हाइपोथेटिकल केस दे रही हूँ. कंट्री एक्स ने कहा कि आई नॉट फॉलो दैट, या कंट्री एक्स ने कहा मैं इस इंटरनेशनल एग्रीमेंट में जो मान लो किसी क्लाइमेट चेंज को लेके जुड़ा हुआ है, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट, राइट? सो ये सारे जो चीज़ें हैं वो आप अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हो. सो दिस प्रोसेस एनकम्पासेस डिफरेंट चैनल्स, लाइक ट्रेड के तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैपिटल से, माइग्रेशन फ्लो से, देयर कैन बी नंबर ऑफ थिंग्स. दिस ट्रेंड इज मार्क्ड बाय अ रिट्रीट फ्रॉम मल्टीलेटरलिज्म, राइट? सो नाउ पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स आर प्लेइंग अ बिगर रोल इन डिसाइडिंग कि कौन किसके साथ ट्रेड करेगा. इससे क्या हो सकता है? सप्लाई, जहां पर देखो एक तरफ तो आप
मैंने कल आपके साथ एक आर्टिकल डिस्कस किया था क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, जहां पर रिसेंटली इंडिया ने क्रिटिकल मिनरल्स का मिशन पास किया है। देखो बोथ साइड्स आर देयर, आपसे इंटरव्यू में पूछा भी जा सकते हैं ऐसे सवाल। क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं वो आपके जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पिलर्स हैं कंट्री के, जिसमें आप मेजर सेक्टर्स ले लीजिए इंडस्ट्रीज़ की। फॉर एग्जांपल मैं एक ईवी सेक्टर ले लेती हूँ, आपको लिथियम आयन बैटरीज चाहिए, लिथियम एक क्रिटिकल मिनरल है। आप ट्रांजिशन कर रहे हो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, है ना, उस रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करते हुए आपने मेन स्टेप लिया ईवीज को प्रमोट करेंगे, और उस ईवी की लिथियम आयन बैटरी के लिए आप चाइना पे डिपेंडेंट हो रहे हो, राइट। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए आप किसी और देश पे डिपेंडेंट हो रहे हो, और अगर कल को वहीं से सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हुई तो क्या करोगे? तो ओवर रिलायंस भी नहीं होना चाहिए, बट ये भी नहीं है कि अपने ब्लॉक्स बंद कर लो। सो दीज आर सेवरल थिंग्स जो आप जब भी आंसर भी लिखो मेंस का, तो 2 एक्सट्रीम्स पे नहीं खेलना है। एक वो होता है ना मध्यम मार्ग, वो चूज करना है आपको, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये जो फ्रेगमेंटेशन है जो इस टाइम पे देशों में आपको दिख रही है, इट कैन रिजल्ट इन परमानेंट लॉसेस टू द ग्लोबल जीडीपी, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी को ही नुकसान पहुंचाएगी। देयर कैन बी परमानेंट लॉसेस इन द जीडीपी। ये रिपोर्ट मेंशन, ये डेटा मेंशन कर सकते हो कि आईएमएफ के अनुसार ये जो लॉसेज हैं ये हो सकते हैं बिटवीन 0.2% अप टू 7% ऑफ द जीडीपी। क्यों ऐसा होगा? मान लो फ्रेगमेंटेशन हो रही है, तो इस फ्रेगमेंटेशन से इकोनॉमिक डैमेज की जब हम बात कर रहे हैं, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाई इट विल हैपन? ऑब्वियसली जब ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी तो सामान का बेचना लेना देना जो है वो मुश्किल हो जाएगा अक्रॉस द बॉर्डर्स, प्राइसेस बढ़ेंगे, बिजनेस ग्रोथ कम होगी, ट्रेड कम होगी। जब देश, बाकी देश जो है, दे विल लिमिट द एक्सेस टू टेक्नोलॉजी फ्रॉम द राइवल नेशंस, टेक्नोलॉजी बैरियर्स भी आ जाएंगे। जब आप किसी दूसरे के देश में इन्वेस्ट करना नहीं चाहोगे इन द कंट्रीज, तो वहां पर देर विल बी लेस इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, उससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ गिरेगी, राइट। जब कंट्रीज जो हैं दे विल स्टॉप वर्किंग टुगेदर ऑन इंपॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज, जैसे मैंने आपको बताया क्लाइमेट चेंज को लेके, हेल्थ केयर को लेके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके, सो देर विल बी वीकर ग्लोबल कॉपरेशन ऑल्सो, ठीक है। दैट वॉज द होल आर्टिकल. Now moving ahead with the last article, but a very important article that will take time, and we'll discuss it in 3 parts as I have already mentioned. So Union Finance Minister for Finance and Corporate Affairs Srimati Nirmala Sitharaman ji tabled the preface of the Economic Surveys 2024-2025 in the Parliament. So the complete survey is out. पहले तो इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है? इकोनॉमिक सर्वे साल भर की रिपोर्ट है बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री कि चलो देखते हैं अब इस साल इंडिया की इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया है पिछले साल, राइट। सो सरकार भी समझती है, लोग भी समझते हैं कि कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, क्या ट्रेंड्स हैं और क्या पॉसिबल फ्यूचर चैलेंजेस आ सकते हैं, और फिर हमें क्या करना चाहिए, कैसा पैसा एलोकेट किस किस मिनिस्ट्री को कितना देना चाहिए, किस सेक्टर में कितना देना चाहिए। साल भर के सर्वे से you will go ahead with policies, budget is out also. So economic survey क्या करता है? economic survey देखता है, it studies how industries, how businesses, how jobs are growing, problems को point out भी करते हैं, अच्छा inflation ये हो रखी है, unemployment ये हुई है, trade issues रहे हैं, you have a complete survey 2024-2025 का, और फिर क्या solutions आ सकते हैं, क्या policies लाई जा सकती हैं economy को improve करने के लिए। how it is made, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो इकोनॉमिक सर्वे साल भर की रिपोर्ट है, कौन रिलीज करती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज करती है, जो कि पूरे कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को, साल भर की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, राइट। मैंने आपको बता ही दिया, वो हाईलाइट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो रहे हैं उनको हाईलाइट किया जाता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस देश की कैसी रही है ये सब देखा जाता है, और फ्यूचर इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए उस हिसाब से पॉलिसी मेजर सजेस्ट किए जाते हैं। कौन प्रिपेयर करता है? It is prepared by the Economic Division of Department of Economic Affairs under the supervision of Chief Economic Advisor. Chief Economic Advisor के supervision के अंदर Economic Division जो कि है of the Department of Economic Affairs, वो Economic Survey लेकर आता है, ठीक है। यहाँ तक sorted है। So let's talk about कि इस बार के Economic Survey ने क्या क्या बातें करी है। एक वो होता है कि ऑब्वियसली मैं आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कुछ
फैक्ट्स और फिगर्स नहीं दूंगी, विल जनरली हैव अ डिस्कशन और फिर उस डिस्कशन के थ्रू यू विल क्रिएट योर पॉइंट्स. नेक्स्ट जब पार्ट 1 पार्ट 2 लेंगे तो उसमें यू विल गेट फैक्ट्स. ठीक है. सो इकोनॉमिक सर्वे जो प्रेजेंट किया गया, देयर वर एरियाज लाइक, देखो सरकार का जो कंट्रोल है, बात आई कि देर आर एरियाज लाइक वी नीड टू रिड्यूस द गवर्नमेंट कंट्रोल. डी रेगुलेशन की बात करें यहाँ पर, ये कुछ टर्म्स हैं जो आप लिख सकते हो. फर्स्ट इज डी रेगुलेशन, राइट. स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स एक पॉइंट रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पॉइंट रहा है, क्लाइमेट एक्शन वॉज अ हेडिंग, एंड ऑब्वियसली इंक्लूसिव पॉलिसीज जिसके अंदर हर एक सेक्टर को इंक्लूड कर लिया जाता है. सो व्हाट अबाउट डी रेगुलेशन? और इंडिया फास्टर और अग्रेसिव ग्रो कर सकता है. ये सर्वे कहता है कि प्राइवेट कंपनीज को साथ में काम करना पड़ेगा, बिजनेसेस को साथ में आना पड़ेगा. दे शुड बी गिवन मोर फ्रीडम कि वो इनोवेट करें, वो नई आइडियाज लेकर आए, वो एक्सपैंड करें. और इसके चलते पहले तो सर्वे कह रहा है, ये जो मैं बातें बोल रही हूँ ये सारी सर्वे के पॉइंट्स हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि इस टाइम पे व्हाट गवर्नमेंट कैन डू कि सबसे पहले तो आप बिजनेसेस पे जो अननेसेसरी हम रूल्स लगे हुए हैं वो चीज़ें कम करनी है. आपको पेपर वर्क स्लो डाउन करना पड़ेगा, बिजनेसेस के लिए आसान बनाना पड़ेगा चीज़ों को, ताकि वो आए. अगर किसी के पास आइडिया है तो वो आइडिया लेकर आए. वी हैव टू एनकरेज इनोवेशन, वी हैव टू इम्प्रूव रेगुलेशंस. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट डी रेगुलेशन का जो था, डी रेगुलेशन का मतलब होता है कि जब सरकार अपना कंट्रोल बिजनेसेस के ऊपर से थोड़ा रिड्यूस करे ताकि ग्रोथ हो. मतलब इतने ज़्यादा रूल्स नहीं होने चाहिए, right? You have to change the way businesses are regulated. You have to simplify the rules, right? Deregulation important क्यों है? Businesses grow करेंगे, इंडिया अपने वर्कफोर्स को फुली यूटिलाइज कर पाएगा. यहां पर आप डेमोग्राफिक डिविडेंड जैसे टर्म्स यूज कर सकते हो और ये आपके बजट में भी दे आर मेंशन, और इवन ये आप के स्टैटिक पार्ट से भी लिंक करता है. इस पे बहुत से साल भर आर्टिकल्स आते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर भी. सो दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट है कि अगर आप यंग वर्कफोर्स, ये हमारी खासियत है कि इंडिया के पास यंग वर्कफोर्स है, आप उसको फुली यूटिलाइज करें, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करें फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स. एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस लानी बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू, सर्वे कहता है दैट इंडिया नीड्स टू इंप्रूव इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर. वी आर वर्किंग एंड वी नीड टू मोर इंप्रूव रोड्स पे, पोर्ट्स पे, फैक्ट्रीज पे, एक बेटर एनवायरनमेंट हो फॉर द बिजनेसेस टू ग्रो, राइट. इंडिया शुड वर्क टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉरेन कंपनीज, राइट. यू मेक श्योर दैट ये इन्वेस्टमेंट जो है दे विल हेल्प इंडियन बिजनेसेस मोर टू बिकम मोर कॉम्पिटिटिव ग्लोबल स्टेज पे. प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को एनकरेज कर सकते हो. ट्रेड बाकी देशों के साथ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सर्वे कहता है कि डोमेस्टिक ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज इंटरनल इकोनॉमी ऑल्सो, राइट. व्हाट अदर पॉइंट वाज देयर? क्लाइमेट एक्शन को लेकर अपने एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना है. यू नीड टू यूज वेराइटी ऑफ एनर्जी सोर्सेज, सोलर, विंड, हाइड्रो पावर. अगर आप एक बैलेंस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन चाहते हैं तो अपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को एक्सपैंड करना है. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रिक कार्स का. तो सर्वे इज सजेस्टिंग दैट इंडिया शुड इन्वेस्ट इन बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, राइट. और उसके चलते सब कनेक्ट, मेन पॉइंट तो यही है कि यू नीड टू अवॉइड ओवर रिलायंस. ओवर रिलायंस गलती है, किसी भी चीज़ का एक्सेस में हो जाना गलती है. सो अवॉइडिंग दिस ओवर रिलायंस ऑन द इम्पोर्टेड रिसोर्सेज. कल को अगर वो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो गई, दो देशों के बीच में अगर तनाव आ गया, जहां से माल आ रहा है वहां नहीं आएगा, वो रुक जाएगा, क्या करोगे आप? यू नीड टू सिक्योर लोकल एनर्जी सिस्टम. तभी तो बोल रहे हैं कि यहां पर क्रिटिकल मिनरल्स मिशन क्यों आया है कि एक्सप्लोरेशन करो यहां पर, राइट. सो लोकलाइज्ड एडॉप्शन स्ट्रैटेजीज बहुत ज़रूरी है. वी हैव क्या नहीं है हमारे पास, डाइवर्स जोग्राफी है, इतनी बड़ी जोग्राफी है, क्लाइमेटिक स्ट्रक्चर अच्छा है, ट्रॉपिकल भी है, सब ट्रॉपिकल भी है. सो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स अच्छे हैं, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं. सो वी कैन डू दैट. रही बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, सो सर्वे हाईलाइटेड कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पावरफुल टूल है जो डेवलपमेंट में काम आ सकता है, बट बैलेंस्ड अप्रोच, राइट. सर्वे रिकमेंड करता है दैट यू नीड टू सेट अप स्पेशल सेंटर्स, जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस,
So to conduct these advanced research in AI, create, अगर AI को आपको support करना है, encourage करना है innovation को in the private sector, so survey suggesting that set up a fund of 1 lakh crore. ये जो पैसा होगा it will help fund those AI projects, startups, research, जो AI सेक्टर में encouragement भी मिले, right? रही बात हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की, इंक्लूसिव पॉलिसीज़ के अंदर आ जाता है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में मैंने अभी आपके साथ यूपीएफ्स की बात करी है, उनकी ही बात करी कि वहाँ पर एक स्ट्रिक्ट लेबलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंदर विमेन, यूथ और उनकी एम्पावरमेंट, इस पे बात करिए, ठीक है। विमेन की पार्टिसिपेशन सर्वे ने हाईलाइट किया है कि विमेन शुड बी एबल टू ज्वाइन द वर्कफोर्स मोर इजीली, राइट। रिमूव द बैरियर्स, जो कि आउटडेटेड लॉज हैं, जो ऐसे रेगुलेशंस हैं जो एक हिंड्रेंस की तरह काम करते हैं फॉर विमेन फ्रॉम वर्किंग और स्टार्टिंग एनी बिजनेस। तो विमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ाना ज़रूरी है। इंडिया कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। फार्मर्स का वेलफेयर, यूथ के डेवलपमेंट, मैंने डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बताया, पॉवर्टी रिडक्शन, राइट। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, everything was overall included in it to make India more self-reliant. So this was the whole article. I hope things are clear. Any doubt you can ask me in the comment section. And for more such videos, do subscribe to Shriram's IAS. Thank you for giving your valuable time. This is your mentor Arsu Kakkar signing off. Happy learning. All the best. Thank you once again.